अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों को पता है हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? अस्माउल हुस्ना। आज हम क्या पढ़ेंगे? अस्माउल हुस्ना किसे कहते हैं? शाबाश। अल्लाह ताला के टोटल कितने नाम हैं? पिछली क्लास में हमने कौन सा नाम पढ़ा था सबसे पहले अल्लाह ताला का? कौन सा पढ़ा था? और रहमान का क्या मतलब है? और रहमान निहायत मेहरबान। अल्लाह ताला हम पर कैसे मेहरबान है मैंने बताया था ना। अब मुझे एक एक करके बताएंगे। आप खड़ी हो। बताओ। अल्लाह ताला के हाथ पाँव खुला करने आंखें नाक शाबाश। और कोई बताएगा? वॉइस में से पूछे अच्छा नहीं बोल अच्छा आप उसको देखो वो वाला बच्चा बोल रहा है उसको बोलो। अल्लाह ताला ने चाँद सूरज बादल माशाल्लाह बारकल्लाह फीक। और कौन बताएगा? छोटे छोटे बच्चों को चांस देखो उसको देखो इसको भी देखो ये जो आगे बैठा है। माशाल्लाह क्या बोला इन्होंने ज़रा दोबारा एक्सप्लेन करें। अल्लाह ताला ने हम लोगों को घर दिया है, रहने के लिए कपड़े वगैरह दिए हैं, खाने की चीज़ें दी हैं ना? अल्लाह ताला ने खाने की शाबाश। और कुछ? अल्लाह ताला ने खाने की चीजें दी हैं। ठीक है चलें अब आगे चलें। ठीक है। और अल्लाह ताला हम लोगों से कितनी माओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं? 70 माओं से। कितनी ज़्यादा माओं से? शाबाश। आज हम अल्लाह ताला का सेकंड नाम पढ़ेंगे। कौन सा नाम? अर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अर्रहीम। अर्रहीम। अर्रहीम का क्या मतलब है? निहायत मेहरबान। तो अर्रहमान का है ना? अर्रहीम का क्या है? जल्दी बता। शाबाश। निहायत रहम करने वाला। आगे निहायत रहम करने वाले का मतलब है कि अल्लाह ताला हम लोगों को माफ करने वाला है। ठीक है। जब हम लोगों से कोई गलती होती है हम अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं ना तो अल्लाह ताला हम लोगों को माफ भी कर देते हैं। सीधे बैठ। है ना? इसी नाम की वजह से अल्लाह ताला को अर्रहीम कहा जाता है। ठीक है। हम लोग इंसान हैं, हम लोग अल्लाह ताला को खुश करते हैं ना? हम लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, है ना? तो इन कोशिशों में हमसे गलतियां भी हो जाती हैं कभी कभी। कभी नमाज छूट जाती है, होता है ना? कभी हम झूठ बोल देते हैं, कभी कोई काम गलत हो जाता है ना? फिर हमें क्या करना चाहिए? ऊंची आवाज से बताएं। शाबाश। माफी मांगनी चाहिए फिर अल्लाह ताला हम लोगों को माफ भी कर देता है। आपको पता है अल्लाह ताला हम लोगों की माफी जब हम मांगते हैं तो अल्लाह ताला कितना खुश होता है? कितना खुश होता है? कितना खुश होता है कि जिस तरह हम अपने खोए हुए मूड को वापस मिलके खुश होते हैं ना उसी तरह अल्लाह ताला हमसे भी उतना ज़्यादा खुश होते हैं। देखिए जिस तरह आपकी कोई फेवरेट चीज़ होती है वो गुम हो जाती है। क्या फेवरेट है पूछो जरा। क्या क्या फेवरेट चीज़ें आप? समझे आपकी वो चीज़ें गुम हो गई तो जब आपको वो मिलेंगी तो आप कितना खुश होंगे ना कि आपकी फेवरेट चीज़ आपको मिल गई। जैसे चॉकलेट पसंद होती है लोगों बच्चों को, वो मिल गई तो कितने खुश होते हैं, है ना? तो अल्लाह ताला किसी तरह खुश होते हैं जब हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। ठीक है। इसीलिए हम लोगों को भी ना टीम होना चाहिए कि हम लोगों को माफ़ करने वाला होना चाहिए। जिस तरह की किसी से कोई गलती हो जाती है तो हमें उसको पलट के
पढ़ने दो। हाँ जी, तो आप लोगों को भी माफ करने वाला होना चाहिए अब, ठीक है? अगर आप चाहते हो ना कि आपको लोग माफ करें तो आपको भी माफ करने वाला होना चाहिए, ठीक है? अल्लाह ताला को जब कोई किसी को माफ करते ना तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, ठीक है? इसलिए हमें माफ करना चाहिए। किस किस को ये बात समझ में आई है? अगर हमसे मिस्टेक हो जाए तो हमारा दिल कहेगा ना कि हम एक्सक्यूज़ कर लें और हमें माफ़ी मिल जाए, है ना? हम तो यही चाहेंगे, सज़ा लेना तो नहीं चाहते ना? कौन चाहता है कि मुझे सज़ा मिले? कोई भी नहीं चाहता। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हमसे गलती हो जाए और हम सॉरी करें तो उस पर माफ़ी भी मिल जाए। तो फिर जब हम अपने लिए ऐसा सोचते हैं तो हमें दूसरों के लिए भी ऐसा ही सोचना पड़ेगा। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे क्या करना पड़ेगा? माफ़ करना पड़ेगा। जरा जोर से बोले, क्या करना पड़ेगा? तो अपने छोटे बहन भाइयों के ऊपर हाथ चलाना चाहिए? उनको धक्का देना चाहिए? उनसे टॉयज खींचने चाहिए? नहीं खींचने चाहिए। छोटे होते हैं ना तो छोटों को हमेशा माफ कर देना चाहिए। बात समझ आ गई है? चलें जरा अल्लाह के नाम पढ़ लेते हैं अब हम।